नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बैठ जाए भाई साहब यहाँ हाँ जी, पे। बैठिए बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब। सर क्या आप ईसाई हैं? जी हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ईसाई लोगों में तो मुझे बड़ी रुचि है। थैंक यू। मैं कई दिनों से आपके धर्म के बारे में सोच रहा था, यदि आप कुछ बताएं तो हमें भी कुछ जानकारी हो। हाँ बिल्कुल, ईसाई धर्म महान धर्म है जो विश्व के बहुत से देशों में फैला हुआ है, जो लगभग सभी धनाढ्य देशों में यही धर्म प्रचलित है, जिसका आधार ग्रंथ बाइबल है। और इसी ग्रंथ के आधार पर हम परमात्मा को याद करते हैं, चर्च जाते हैं और हिंदू लोगों की तरह अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। अच्छा जी, ये तो बहुत खूब बताया आपने। पर एक बात और बताइए कि ईसाई लोग जो मांस खाते हैं, क्या इससे आपकी भक्ति बाधक नहीं? क्या इससे आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जो चाहे खा सकते हैं। माफी चाहूंगा भाई, पर मैंने एक बार एक संत का सत्संग सुना था। वो तो बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में परमात्मा को साकार बता रहे थे। वे बाइबल में दिखा रहे थे कि परमात्मा ने नर नारी करके अपने स्वरूप अनुसार मानव का सर्जन किया। तो फिर आपकी निराकार वाली बात मेरे गले नहीं उतरी। और रही बात मांस खाने की, तो ये घोर पाप है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य के आहार बताए हैं, उसमें मांस का कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल बीज वाले पौधे व फलदार वृक्ष ही मानव के आहार बताए हैं। और क्या आप लोग फिर मांस खा के बाइबल का अपमान नहीं कर रहे? मैंने तो जैसा लोगों से सुना वैसा ही मान लिया और वैसा ही आपको बता दिया। मुझे बाइबल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और क्या आप मुझे संत का नाम बता सकते हैं? नाम ही नहीं, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, मेरे फ़ोन में सेव है, ये देखिए। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तो परमेश्वर ने उस मंत्र कर प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार, हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इस में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने
जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो ये पढ़ लिया हमने 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए, हम पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो परमात्मा का आदेश नहीं है ये, पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक। अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने, तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, इसे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहाँ समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए नहीं। पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर दे दिया, सिंह को, लायंस को। उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसका ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनका गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे। प्रारंभ में मांसाहारी प्राणी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे अब हम देखते हैं पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र मुसलमानों को बुरा क्यों कहते थे?
कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते हैं। और सिख धर्म के अंदर 10 महापुरुष हुए हैं। उन 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, शराब कभी छुई तक नहीं, तम्बाकू सेवन किया नहीं। और ये तो सबसे पीछे चला हुआ धर्म है सिख धर्म। इसके अंदर कितनी बिजली गिर गई इतनी जल्दी। मांस खाने लगे जैसे भेड़िए खाते हैं, शराब पीने लगे और लुकमा सुकमा तम्बाकू भी सेवन करने लगे। क्या उन महापुरुषों का आदेश था कि तुम ये ऐसा जुल्म करो? या हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई आदेश है कि मांस खाओ? अगर किसी पुस्तक में मांस खाने का कोई लिखा है तो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का, फरिश्ते का, कोई देव का आदेश है, तो वो हमने मानना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों का नाम लेकर तुम बिस्मल करते हो, गाय और बकरे काटते हो, कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो आदरणीय महापुरुष थे और परमात्मा के राम रसूल कहाया। वो परमात्मा का राम का रसूल था, यानी पैगंबर था। और 1,80,000 ऐसे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म के अंदर। कहते 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने ऐसे कोई बकरे वकरे गाय वगैरह नहीं काटी, उन्होंने कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। अरस कुरस पर आसमान के कति अंतिम छोर पर वो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और उस परमात्मा की दृष्टि से कोई जीव नहीं बचा है। वो सबका अंतर्यामी है, सबका जानकार है, एक जरा से जीव को भी नहीं बुलाता है, वो सब उसके वो सर्वज्ञ है। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो उस परमात्मा के, अल्लाह अकबर के, वो पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ऐसा मांस नहीं खाया जैसा तुम अब खा रहे हो। और जैसा कि दास कहना चाह रहा था, इसी प्रकार आगे चल के प्रत्येक धर्म के अंदर यह गिरावट आती चली गई। यार कमाल है, ये तो बहुत ही गजब का ज्ञान है। इसमें तो प्रमाण सहित दिखाया गया है। मैं तो पढ़ा लिखा होकर भी अंधा हुआ और लोगों की कई सुनी बातों पर ही चल रहा था। मैंने तो सुबह सुबह मेरी आंखें खोल दी। इस वीडियो को आप मेरे फोन में भी दे दीजिए, मैं अपने और भाइयों को दिखा सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, और अधिक जानकारी के लिए आप निःशुल्क पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप भी अपनी आंखें खोलिए और सत्य ज्ञान की पुस्तक आप कर खुद भी जागे और औरों को भी जगाए, ताकि कोई किसी की अनजान बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।